है सर, तो बोलते हैं मैडम कोई भी हाल हो आप लोग आइए, हम लोग पूरा देंगे करके। हाँ, तो और अच्छा जो हो भी गया। चार्जेस लगेगा वो भी हम लोग करेंगे बोल रहे थे। उनसे लेना भी है। अच्छा लेंगे। अच्छा क्या है? और बढ़ेगा। बढ़ेगा। और बढ़ेगा। अभी भी अपन ना 75% पे है सर जो हमारी कैपेसिटी है उसका 75% हम कर पा रहे हैं। जी। मतलब जो नहीं देता उसको कैसे निकालना है बेहतर आप लोग जानते हो, क्योंकि आप लोग फील्ड में आप बने, आपकी टीम फील्ड में जाती है। जी, आज हम कमिश्नर नगर निगम राजनांदगांव श्री अतुल विश्वकर्मा जी के पास आए हुए हैं। यहाँ हमारी टीम लगातार 1.5 घंटे से है और वो पूरी व्यस्तता के साथ, चाहे जनप्रतिनिधियों का मामला हो, चाहे कर्मचारियों का मामला हो, चाहे सामान्य जनता इनके पास आ रही है और सबको पूरी विनम्रता से सबकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो सर 30-32 दिन हुए हैं आपको कार्यभार ग्रहण किए हुए कमिश्नर के रूप में। इस अनुभव को आप कैसे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, नगर निगम राजनांदगांव का जो क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी यहाँ से गुजरती है। तो हमारी जो चैलेंजेस हैं वो दूसरे नगर निगम से थोड़ा भिन्न है और इसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि जो शासन की योजनाएं और परियोजनाएं हैं उसको हम बिल्कुल जैसा उसका स्वरूप है उसी स्वरूप में उसको धरातल पे उतारें और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर, आप प्रशासन के तौर पर भी कई दायित्वों का निर्वहन किए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा में आप एक जिम्मेदार और बड़े अनुभवी अधिकारी माने जाते हैं। उन राजस्व के मामलों में और नगर निगम के कार्य प्रणाली में क्या फर्क महसूस करते हैं? बेसिकली दोनों में बहुत ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। उसमें भी जो मेरा पुराना पद था SDM राजनांदगांव का वो और कमिश्नर नगर निगम राजनांदगांव का, दोनों पद जो है सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सीधे आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर रूबरू होती है और हमारा प्रयास रहता है कि यथासंभव हम उसको मौके पे उसका त्वरित निराकरण करें। ये हमारा प्रयास है। सर, राजनांदगांव नगर एक कभी यहाँ हमारी रिसर्च टीम जब आई तो ये पता लगा कि आपके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा यूजर चार्ज कलेक्शन हुआ है। तो ये आपकी उपलब्धि भी है और हम लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि राजनांदगांव को इतना अच्छा कमिश्नर मिला है। इसके बारे में कृपया मैं आपको विचार जानना चाहता हूँ। मुझे ये समझ आया जब ज्वाइन करने के बाद कि जो यूज़र चार्ज है वो हम आम नागरिकों से जो हम उनको सुविधाएं देते हैं उसके शुल्क के रूप में वसूल करते हैं। तो राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में हर व्यक्ति बहुत जिम्मेदार नागरिक के रूप में है। सिर्फ उनको टच करने का था, शायद हम उनके तक पहुंच नहीं पा रहे थे, इसलिए हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो आते ही हमने ये फोकस किया कि हम हर व्यक्ति तक पहुंचे और उनसे यूजर चार्ज कलेक्ट करें और उसी दिशा में हमने काम किया है और चालू महीने में लगभग 14 से 15 लाख का यूजर चार्ज किया है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। जी जी सर, हमारे नगर निगम क्षेत्र में 51 वार्ड है। 51 वार्ड में ये जाना जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आदतन थोड़े शरारती प्रवृत्ति के हैं। ये कचरा रात को फैला देते हैं और उसमें फिर वो बाद में मुकर जाते हैं कि हमारे द्वारा ये किया गया है। तो इसके लिए कुछ ऐसा आप व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि उनके वो जब पता लगे तो उनके ऊपर कुछ जुर्माना वगैरह डाल के उनको जुर्माना करके उनको लाइन पर लाया जाए? ये हम इस दिशा में काम शुरू भी कर दिए हैं कि हमारा ये है कि लोगों को सुविधाएं देना है और यदि आप उस सुविधा का भाग नहीं बनेंगे और व्यवस्था को खराब करेंगे तो आपको जो दंड है, अर्थदंड है, वो भी आप पे आरोपित करके हम उसको पालन कराएंगे। और इसी दिशा में जो दुकानदार बाहर कचरा फेंक रहे हैं उस पर अर्थदंड भी आरोपित करने की प्रक्रिया हमने चालू की है। सर, एक बात और है, राजनांदगांव के क्षेत्रफल उतना ही है, 51 वार्डों में सिमटा हुआ है, परंतु गाड़ियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, पार्किंग की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो पार्किंग के बारे में आपकी परिकल्पना को हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आपसे आग्रह कृपया बताएं। राजनांदगांव में निश्चित तौर पे पार्किंग की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। इस दिशा में कलेक्टर महोदय का भी ये निर्देश है कि उसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था देखा जाए, जो स्थायी व्यवस्था के रूप में। जब सर्वे कर रही थी तो गोल बाजार, अब ये राजनांदगांव की जनसंख्या बढ़ती जा रही, क्रमशः बढ़ते क्रम में है।
और गोल बाजार एक छोटे से सीमित जगह में सिमटा हुआ है, परंतु वहाँ शौचालय की बड़ी समस्या आ रही है। तो इसके बारे में कुछ सोचे हैं नगर निगम? गोल बाजार क्षेत्र में हमारा एक शौचालय है जो वो निर्माणाधीन है, तो इस विषय पे हमने पहले ही संज्ञान में लिया हुआ है और एक शौचालय जो निर्माणाधीन है, और एक विषय पे हम और भी काम कर रहे हैं, क्योंकि गोल बाजार का स्वामित्व जो है वो राजगामी का है और उसका संपूर्ण देखभाल राजगामी जो न्यास है वो करता है। क्योंकि साफ सफाई का दायित्व हमारे ऊपर है, हमारे पास सफाई का अमला है, तो हमने राजगामी से एक निवेदन किया है कि वो कुछ ऐसे संसाधन हमें उपलब्ध करा दें जिससे उस क्षेत्र की साफ सफाई हम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था आपके पास, तो मैंने देखा कि सफाई दीदियाँ भी आपके पास आई थी, आपने उनकी बात भी सुनी, और तो ये जो इस विषय में और अपन क्या बेहतर कर सकते हैं सफाई के लिए, जैसा कि आपने उनको निर्देश किया है सूखा कचरा, गीला कचरा, और फिर वो जो डंपर जा रहे हैं उसमें कैसे अपन कमी ला सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। मिशन क्लीन सिटी का टारगेट ही है कि हमको शहर को स्वच्छ बनाना है, और इसलिए तो जो निर्देश है कि सूखा कचरा, गीला कचरा और बायो वेस्ट जी, इनको अलग अलग कलेक्शन करना है। तो हमारा अभी सूखा और गीले पे तो हम लगभग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं कि सूखा और गीला अलग अलग हमारे पास आ रहा है। बायो वेस्ट के दिशा में हम और काम कर रहे हैं, वो भी हो। और चूंकि कुछ शहरी क्षेत्र में अभी हम रात्रिकालीन सफाई और रात्रिकालीन कचरा संग्रहण का भी काम शुरू किए हैं, उसका अच्छा रिस्पॉन्स है, और हम इसको धीरे से और भी क्षेत्रों में एक्सटेंड करेंगे जिससे पूरा शहर रात को ही साफ दिखे। सर आपके कार्यकाल में 2 मिनट कुछ जो फ्लाईओवर के नीचे का भी एरिया है उसको भी हमने देखा है, और अलग अलग क्षेत्रों में भी हम ये चिन्हित कर रहे हैं कि छोटे छोटे क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे हमारे पास कितनी कैपेसिटी की पार्किंग उपलब्ध है, हम वहाँ क्या सुविधा दे सकते हैं, इस दिशा पे हम काम भी कर रहे हैं। सर आपके कार्यकाल में ये जो मोहारा मेला में जो मंच का निर्माण का काम हुआ है और रोड बन रहे हैं, इसके बारे में कृपया दर्शकों को बताने का कष्ट करें। मोहारा मेला राजनांदगांव की एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचान है, और उसके लिए पहले से ही काम यहाँ पे प्रगतिरत था। ज्वाइन करने के तुरंत बाद ये पता चला कि मेला का आयोजन होना है, तो हमारा ये उद्देश्य था कि जो सुविधाएं हम थोड़ा ज़्यादा प्रयास करके, ज़्यादा मेहनत करके तत्काल दे सकते हैं, उन सुविधाओं को हमने तत्काल किया, और इसी दिशा में एक पहुँच मार्ग, उसका प्रवेश द्वार और मंच जी, और लगभग पेवर का जो काम था नदी के किनारे, वो हमने पूरा कराया, और संभवतः जो मेला में शामिल हुए उन लोगों ने उसको सुविधा को महसूस भी किया होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। हाँ बताएंगे सर, जो नंदई में जो कचरा सड़कों पर रहता है उस पर क्या? नंदई का चूँकि मैंने फील्ड विजिट किया था, तो उसमें 2-3 चीज़ों की हमारी प्लानिंग है जो हम आगे करने वाले हैं। एक तो नंदई चौक जो है तकनीकी रूप से सही नहीं है, तो उसको तकनीकी रूप से उसको गोल स्वरूप में बना के और उसको थोड़ा दाएं बाएं जहाँ भी शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी करेंगे। और वहाँ एक नाला है जिसमें कचरा हमेशा बह के आता है और वो नालियाँ जाम होती हैं, तो उसमें भी चूँकि उसके ऊपर से पाइपलाइन गई हुई है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इसलिए हम 2 चीज़ें हैं कि एक तो उसकी सफाई नियमित होती रहे, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और दूसरा हमारा प्रयास ये है उस पर कि उस पर जो लोग वहाँ पे बाहर से लाके कचरा फेंक देते हैं उसको रोका जाए। इसके लिए हम एक जाली वहाँ लगवाने वाले हैं, और वो निश्चित तौर पे 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर वो भी काम हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना व्यस्त समय में हमको सुना, हमारी बातों का जवाब दिया। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका ये कार्यकाल राजनांदगांव के लिए अविस्मरणीय रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके प्रति मैं अपने साथी मनोज देवांगन के साथ राकेश ठाकुर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। वो एकदम हम लोग को लग रहा है कि हम वाकई में जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं। आपके आते ही ना पहली बार हुआ, कितना हुआ ही और नाइट डोर टू डोर का बढ़िया ये इसमें ठाकुर साहब 2016-17 से हम लोग यूजर चार्ज ले रहे हैं, तो अभी तक का ना इस महीने का जो हम 14 लाख करीब का वसूली किए हैं, हाईएस्ट है पूरा इंडिया। सर आपने मार्गदर्शन दिए, समिति के साथ जो समिति अभी जुड़ी हम लोग से, उनका भी बहुत इम्प्रूवमेंट। हम लोग 11:30 बजे 12 बजे तक कंटिन्यू करते रहते हैं।
और चाहते सर कि आपका अच्छा नहीं, और और भी मार्ग चाहिए। रहे, हम और आगे जाएं। उस बार जब हम लोग ने छलांग लगाए थे तो बढ़िया स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक पे आए थे। इस बार तो अब वही इस बार भी विषय चाहते वही हैं। बताने वाला था कि जब जनवरी में फिर सर्वेक्षण होगा हाँ सर, हाँ सर। तो जो गीला सूखा आ रहा है ना अपने डब्बों में तो अलग अलग दिखना ही चाहिए जी है ना? तो उस पे उनको भी फोर्स करना है जो शहर के हैं हाँ जो नहीं देते उसकी रिपोर्टिंग आप अपने जो जस्ट सुपरवाइजर होंगे जो फील्ड के उनको है सर। कराते हैं सर सर जी मार्केट में थोड़ा सी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या दिक्कत है मार्केट में गाड़ी जाते हैं फिर कचरा बाहर फेंकते हैं। पैसा नहीं देता ना बाहर नहीं वो नाम फिर फोटो बताओ खींच रहे हो नहीं बताओ तो नहीं आप अच्छा लिस्टिंग कर लिस्टिंग करके दो ना लिस्टिंग करके दीजिए जरूरत है फोटो खींचो या उनसे बोलो खींच लो फोटो खींच के डालें उनको। कि उसको सही करना है वो जो मैंने हम यूजर चार्ज की रसीद जो काट रहे थे सर उसमें भी डुप्लीकेसी हो रही थी ये भी बहुत शिकायत थी फील्ड में ना तो उसको भी अपने को देखना है। न्यूता है